मुकदमा दर्ज करवाने से आप सत्य की आवाज को दबा नहीं सकते। सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आने वाले 2028 में राजस्थान के सीएम होंगे। 70 साल में सबसे घटिया अगर कोई शासनकाल रहा है वो भजनलाल सरकार का रहा है। सूखे नशे का व्यापार, इतना नशा व्यापार चल रहा है जिसपे किसी प्रकार की लगाम नहीं लगाई जा रही। अभी बौरी कांड हुआ है, उसमें सुप्रीमो लोहावट के अंदर बैठे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई भी कमांडो, कोई भी सिपाही ना तो कभी बिकाऊ था, ना बिकेगा और ना कभी बिकने की कोशिश करेगा। सुप्रीमो और हम इस देश को आजाद कराएंगे। हाँ जी भाई, नमस्कार। मैं हूं तुषार और ते देख रहे हो आप लोग शेखावाटी। फिलहाल जो मेरी निकाय यात्रा थी रिंगस से होता हुआ, खाटू श्याम जी से होता हुआ श्री माधोपुर पहुंच गई है। और फिलहाल हमारे साथ में जो है आरएलपी का कार्यकर्ता हैं गोपाल आर्या जी, जिनको नाम जो है उरे अजीतपुरा का अंदर और बादशाह नाम से भी फेमस है। और काफ़ी तो इंटरव्यू भी देखा होगा कि ये सोना का जो चैन वगैरह पहना है और उनको जो फ़ोन है, उनकी जो वॉच है, एक वो जो इंटरव्यू है, एक की जो वीडियो है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी आज साहब बातचीत करांगा कि कुछ उनकी रणनीति अब की बार निकाय चुनाव की, और बाकी जो बहुत सारे लोग हैं भी कहे हैं जो आरएलपी की सेना है कि मैं तो के है बेनीवाल जी नहीं सीएम बना के छोड़ांगा। तो संपली ते अगर थोड़ा बहुत हमारे से परिचय छुट गो हो तो ते बता दीजिए। मेरा नाम गोपाल बादशाह है। मैं श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रभारी अजीतगढ़ और सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की सेना है। ना कभी वो मुकदमों से डरती है और ना ही वो लाठियों से डरती है, ना गोलियों से डरती है। हम न्याय योद्धा हैं और न्याय योद्धा के सामने अन्याय की कभी ना तो पहले चली है और ना आज चलेगी। अभी परसों का वाकया बता रहा हूँ। हॉस्पिटल में एक पीड़िता की परसों होते हुए मौत हो गई, जिसमें डॉक्टर को एपीओ किया। वहाँ पर कुछ नारी शक्तियाँ आई हुई थी। उन्होंने किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा बहकाने पर उन्होंने तोड़फोड़ की और मारपीट पे उतारू हो गए। तो पुलिस का साथ देने के बावजूद भी पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। तो ये मुकदमा दर्ज करने से मैं मीडिया के द्वारा कहना चाहता हूँ, मुकदमा दर्ज करवाने से आप सत्य की आवाज़ को दबा नहीं सकते और सत्य की आवाज़ हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे। और जब तक हमारे जी में जी है, आखिरी सांस है, तब तक समाज सेवा में करता रहूँगा। और सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आने वाले 2028 में राजस्थान के सीएम होंगे और उनकी भावनाओं से, उनके विचारों से, क्योंकि वो सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई लड़ते हैं और वो गरीब, यूथ, युवा, बुजुर्ग और किसान कौम के और अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के, हर जाति के, हर धर्म के मसीहा हैं। वो किसी जाति विशेष के नेता नहीं हैं जो मीडिया में भी आए दिन आती रहती हैं। मदन राठौड़ है प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, राखी राठौड़ है महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष। वो कहते रहते हैं जीरो से ही हीरो बनते हैं। आप विजय थलापति को देख लीजिए तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने जीरो से होकर के आज सीएम की कुर्सी पे है। तो राजस्थान की जनता जाग चुकी है और इन भारतीय जनता पार्टी का 70 साल में सबसे घटिया अगर कोई शासनकाल रहा है वो भजनलाल सरकार का रहा है। भजनलाल सरकार के पास में ना तो योग्य मंत्री हैं, ना उन्हें बोलने की भाषा शैली आती है। मदन दिलावर को देख लिए, ये एक शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि क्या पेपर लीक करवाए हैं तो क्या हो गया। उनको सिर्फ पेपर लीक एक मामूली सी बात लगती है जिसमें हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य टिका होता है। उधर गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा मंत्री हैं। प्रसूत जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनकी डिलीवरी के टाइम पर वो कह रहे थे नाचती भी आ रही है या गाती भी आ रही थी। तो उन्हें राजस्थान की जो सूरों की भूमि है उनको उन्होंने शर्मसार किया है और उनको लज्जित होना चाहिए और नारी शक्ति से माफ़ी मांगना चाहिए। रही बात हमारे क्षेत्र से चुने हुए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा, जिन्होंने इस क्षेत्र में 2.5 साल के दरमियान 1% भी काम नहीं किया। इससे पूरे जो नगर पालिका चेयरमैन थे, लूणा का थे, वो पति नदी थे संतोष जी के, उन्होंने तो इतना नशे का व्यापार, खुला व्यापार कर दिया। रही बात दूसरी एग्रोबायोटेक बियर फैक्ट्री, जिसके अंदर भी पहले उन्होंने शरबत का नाम लेकर के ये बियर फैक्ट्री का एक उद्घाटन किया था। लोगों को उसमें खुशी थी, लोगों को बरगला करके शिक्षा का अभाव कम होने की वजह से जगदीशपुरी की जनता को उन्होंने
अपने शब्द रूपी जालों में और कागज़ों में साइन करवा करके वो पहले शरबत बनाया, फिर बियर बनाया और अब शराब बन रही है। रासायनिक दूषित जो पानी है उससे आए दिन यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं और गाय माताओं की दलदल में फंस करके मौत हो जाती हैं। वो भी हमने चैनल पे डाला था, मेरी चैनल पे भी डाला था, जो बाकायदा लोकेशन ट्रेस करके डाली थी, जिसमें कुछ कंपनी के जो मालिक हैं और एमडी कह रहे हैं कि ये हमारा छाया चित्र नहीं है। तो जब भी बरसात होती है हल्की सी तो 7-8 बजे वो अपना तमाम गंदा मलबा पानी है वो ऑन रोड पे छोड़ते हैं, जिससे पूरी अजीतगढ़ में बीमारियां फैल रही हैं। सूखे नशे का व्यापार, इतना नशा व्यापार चल रहा है जिस पे किसी प्रकार की लगाम नहीं लगाई जा रही। तो हमारा प्रथम लक्ष्य एक ही होगा कि हॉस्पिटल की सुविधाएं देना जनता को, और इस जो गंदे रासायनिक जो दूषित पानी है लगभग कोशिश करेंगे, सुप्रीमो से बात हुई है, बियर फैक्ट्री को पूर्णतः बंद करवाएंगे और चिकित्सा की सुविधाएं दिलाएंगे। शिक्षा क्षेत्र के अंदर हम काम करेंगे, नदी नाले जो भी गंदगियां हैं उनको साफ सफाई का काम करेंगे और जनता का वो सब काम करेंगे जनता से बिना मांगे। जनता की हर सुविधा है, पानी की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है और जल की सुविधा है, वो सब हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक बड़े जोश से उभर कर आई है और ये सुनामी है और ये जनता की सुनामी है और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत नहीं होगी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की और राजस्थान की जनता की जीत होगी। ये हमारी जीत नहीं, ये राजस्थान की जनता की जीत होगी। अब मेरे आपसे 2 सवाल ये हैं कि आप ऐसा बताइए कि आप आरएलपी की जो सेना है वो कह रही है कि हम हनुमान बेनीवाल को जो है 2028 में सीएम बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है उनकी भी जो फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो भी कह रहे हैं कि हम सचिन पायलट को बनाएंगे। और कांग्रेस के अंदर एक चेहरे नहीं 4 चेहरे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। और एक जो नाम है शिव विधायक जो रविंद्र सिंह भाटी है, कहीं ना कहीं उनका नाम भी और काफ़ी चर्चाओं में है, क्या कुछ कहोगे? देखो, मैं मीडिया के चैनल किसी भी नेता की बुराई नहीं करूंगा। जो समाज सेवक है और जिसको जनता चाहती है वो सीएम बनेगा। और सचिन पायलट को मेरा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल भी लाइक करते हैं, रविंद्र सिंह भाटी को भी लाइक करते हैं। और हम किसी जाति विशेष के लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार पूर्णतः खत्म हो। ये जो आए दिन नारी शक्ति का अपमान होता है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खेलने वाले सरेआम घूमते रहते हैं, होटलों में उनकी मर्डर कर दिया जाता है, 4-4 साल की मासूम बच्चियों के साथ में रेप किया जाता है। तो हम तो नया कानून बनाएंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। ना पेपर लीक होगा, ना नारी शक्ति के लिए उन्हें कहीं सड़क से लेकर के संसद तक मांग करने की आवश्यकता नहीं है। अभी बौरी कांड हुआ है, उसमें सुप्रीमो लोहावट के अंदर बैठे हैं। तो ये सब हमारे, जब किसानों का बेटा, किसानों का मसीहा अगर सीएम राजस्थान का बनता है तो जनता को ये तकलीफ कभी नहीं होने देंगे, ना छात्रों को कभी धरने पे बैठने देंगे, ना हमारी बहन बेटियों को न्याय के लिए गुहार लगाने देंगे। बिना कहे उन्हें न्याय मिलेगा और इसी का नाम है एक किसान का बेटा और सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। और सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने कहा भी था कि वो उनकी पार्टी में कोई भी आए और आज घोषित कर दो, अगर कांग्रेस अगर आज सचिन पायलट को सीएम का दावेदारी करती है तो हमारे सुप्रीमो खुद सचिन पायलट के साथ हैं। उन्होंने कहा था, 2 दिन पहले पोस्ट आई थी, मैं पूर्णतः सत्य तो इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि सुप्रीमो से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही थी। और फिर भी अगर सचिन पायलट आता है तो यूथ है, युवा है और सच्चा और ईमानदार लीडर है। तो हमें ये तो आपस में लड़ाने की कहानी तो है कांग्रेस की और बीजेपी की। राजपूत जाटों से लड़े, जाट गुजरों से लड़े, यादव गुजर और जाटों से लड़े, ये जातिवाद का जहर ही तो घोल रखा है। दोनों पार्टियों ने ही घोल रखा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो जहर घोला है वो भारतीय जनता पार्टी ने घोला है। वो मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर लड़ाती हैं। राम मंदिर का चंदा लेकर के वो चंदा खा जाते हैं, मंदिरों के अंदर फिर भी पैसा लगाते हैं क्योंकि इनके पुजारी हैं ना, वो इनको हफ्ता देते हैं। ये तो दलालों की पार्टी है, इसमें कोई मंत्रियों की थोड़ी चलती है। हमारे गांव में एक पूर्ण गुजर है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसके पोस्ट भी डले हुए हैं, मंत्री पूर्ण गुजर। अरे भाई, हमने तो
यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को यूडीएच मंत्री बनाया था, तू कब से मंत्री बन गया? बियर फैक्ट्री की दलाली में लंबा हाथ है इनका। बियर फैक्ट्री के अंदर इन्होंने स्कॉर्पियो भी ली है गिफ्ट के तौर पर। तो ये सब जनता के सामने है और आने वाले निकाय चुनाव में और पंचायत राज चुनावों में जनता इनको जवाब देगी। हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, जो जनता के पास जवाब है और जनता जवाब देगी, और इनकी जगह है, वो जगह जहाँ है वहाँ पर जनता अपने आप पहुँचा देगी। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि श्री माधोपुर के अंदर बार बार जो है दो पार्टियों का ही शासन लगातार चल रहा है, जैसे पहले कांग्रेस आती है, फिर भाजपा आती है, फिर दोबारा कांग्रेस आ जाती है, ऐसा क्यों? इनके पास में कोई तीसरा विकल्प नहीं है। इनके पास में तीसरा विकल्प नहीं है। यहाँ की जनता के पास में 5 साल से उससे परेशान होकर के 5 साल फिर वो जातीय समीकरण बना लेते हैं। जिस प्रकार से अब की बार जो ये परिसीमन हुआ है, उसमें यहाँ से 6 किलोमीटर दूर अजीतगढ़ से गढ़ है, उस गढ़ को तो श्रीमाधोपुर में जोड़ा गया है, और जो कल्डका है वो यहाँ से करीबन 20-22 किलोमीटर है, उसे श्रीमाधोपुर में जोड़ा गया है। तो अपने जातीय समीकरण के हिसाब से यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ये परिसीमन किया है, जिसके अंदर ओबीसी की जनगणना भी पूर्णतः गलत है। ओबीसी की जो जनगणना हुई है वो भी पूर्णतः गलत है, और ये जनता इसका जवाब देगी। गढ़ की यहाँ से 6 किलोमीटर है, उनका श्रीमाधोपुर यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है, जबकि अजीतगढ़ पंचायत में अगर होते तो मात्र उनको 6 किलोमीटर आना पड़ता। तो ये जातीय समीकरण, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जो उनका शासन है, उनकी सत्ता है। तो जो सत्ता में है वो लोकतंत्र की आवाज़ तो सुनते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता के पक्ष में आवाज़ उठाओगे तो आपको जेल में डाल देंगे। मेरा एक सवाल और है कि आपने जैसे कहा कि भाजपा के अंदर ऐसे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनकी सब शैली खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की भी काफ़ी वायरल रिकॉर्डिंग सामने आती हैं और वीडियो भी सामने आती हैं, जिनके अंदर उनकी भी भाषा शैली कहीं ना कहीं खराब मिलती है। देखो, मैं सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का, पहले मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था, आज के 15 महीने पहले मैं भी किसान मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, और मेरे बचपन से मेरे पिताजी बीजेपी के बोर्ड के थे। हमने सबसे पहले अलाल सिंह जी खर्रा के लिए गोपाल सिंह जी खंडेला जो लोकदल से थे, उनके लिए दरी बिछाने वाले मेरे पिताश्री थे। गांव में ही हमारे नरेडी परिवार है, उन्होंने संतोष जी नरेडी उनके पिताजी ने, सोमानी परिवार है, मदन जी सोमानी उनके पिताजी ने। तो इस गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हमेशा से रहा है, और इनको इससे पिछले चुनाव में मैंने चैलेंज करके हराया भी था। तो ये तो जातीय समीकरण के हिसाब से होते हैं, तीसरा मोर्चा इनके सामने आया नहीं। और अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र से भी उतरेगा, और नगर चुनावों में भी हम उतार रहे हैं। समय हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी हम उम्मीदवार उतारेंगे और अच्छे कांटे की टक्कर देंगे। अगर आपकी बार नगर पालिका में अजीतगढ़ में और आपका बोर्ड आता है, आरएनपी पार्टी का बोर्ड आता है, तो क्या क्या समस्याओं पे आपका सबसे पहले आप निवारण करेंगे? सबसे पहले मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, सबसे पहले तो हम गाय माताओं की सेवा करेंगे। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। फिर यहाँ पीने का पानी है, स्वच्छ पानी दिलाएंगे। फिर यहाँ का जो चिकित्सा जो विभाग है, जो यहाँ का जिला का उप जिला अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है बिल्डिंग में, यहाँ पर डॉक्टरों की 10 डॉक्टरों की कमी है, उन डॉक्टरों की कमी की पूर्ति करवाएंगे, जिससे यहाँ पर जो जरा सा एक्सीडेंट होते ही जयपुर रेफर करना पड़ता है, और रास्ते में ही किसी का परिजन, किसी का बेटा, किसी की बेटी और किसी का भाई दम तोड़ देता है। तो हम सबसे पहले इन 4 चीज़ों से निजात दिलाएंगे। फिर उसके बाद में जो नशे का व्यापार हो रहा है, सूखा नशा जिसमें चरस, अफीम, गांजा, इसके ऊपर हम पूर्णतः पाबंदी करेंगे। चाहे इसके लिए हमें कितने ही दिन संघर्ष करना पड़े, चाहे रोडों पे हमें पुलिस प्रशासन के साथ खड़ा होना पड़े, लेकिन हम इन मांगों को पूर्णतः जनता को उपलब्ध कराएंगे। और जनता का सुधार करना और विकास करना ही हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई भी कमांडो, कोई भी सिपाही ना तो कभी बिकाऊ था, ना बिकेगा, और ना कभी बिकने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम जनता के द्वारा चुने हुए समाज सेवक होंगे, राजनेता नहीं होंगे। हम राजनेता बनना भी नहीं चाहते, हम तो समाज सेवक बन करके जनता की सेवा करना चाहते हैं। और इस अजीतगढ़ को जगदीशपुरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको
खेड़े के नाम से भी जाना जाता है। खेड़ा जिस समय था तो मेरे पूर्वजों के द्वारा बसाया गया था, जिसका पूर्वज मेरे पूर्वज जोखा पटेल का नाम था। जोखा पटेल अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर पृथ्वीराज चौहान के साथ में जंग लड़ करके अजीतगढ़ आए थे, जिनके साथ में दहिया गुजर उनके हमारे भाई हैं और खरकड़िया बड़ाई हैं, वो उनके साथ में आए थे, और एक दायमा ब्राह्मण जी हैं वो हमारे साथ में आए थे। और सबसे पहले हमारे ये 4 जातियाँ ही थी यहाँ पर। फिर हमारे बुजुर्गों ने गाँव से अपनी गाड़ियों में बिठा करके ये गाँव बसाया था, और आज वो पगड़ी का दारोमदार मेरे सर पर है। तो मैं इस समाज की सेवा करते हुए ही अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। ये मेरा प्रथम और आखिरी लक्ष्य होगा। मैं मेरी जनता की सेवा करूँगा, चाहे मेरे पास शासन आए या नहीं आए। चलो अब आपकी ही बात करते हैं। आपको ये शौक कहाँ से पड़ा, मतलब सोने की चैने पहनना, सोने की अंगूठी पहनना और सोने का फ़ोन रखना, और आपका जो नाम है बादशाह भाई आपको बोलते हैं, ये कहाँ से पड़ा? देखो, बादशाह नाम का लक़ब तो आप जैसे भाइयों ने दिया है। मैं चौमू रहा हूँ 89 से लेकर के 2007 तक, तो वहाँ लोग मुझे बादशाह की तरह, मैं रहता भी बादशाहों की तरह हूँ। पहले लंबे भी बाल थे और मैं पीरों की इबादत भी करता हूँ, इसलिए लोग मुझे बादशाह के नाम से कहने लग गए। बाकी मैं काहे का बादशाह हूँ? बादशाह तो ऊपर बैठा है और सबका बादशाह तो वो एक ही बादशाह है। मेरे को तो मेरे चाहने वालों ने मोहब्बत से ये नाम देते हैं, तो चलो मेरे नाम के बहाने कम से कम उस ऊपर वाले एक ही बादशाह है, उस बादशाह का नाम तो लेते हैं। और ये शौक़ तो क्या है कि लोग तो पैसा कमा करके अनगल शौक़ करते हैं, नशे का शौक़ करते हैं। मेरे को मेरे बच्चों को पढ़ाने के अलावा और कपड़े का और गोल्ड के अलावा मेरे और कोई शौक़ था भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। मेरे 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों में से 6 बच्चे डॉक्टर हैं, 2 बच्चे लॉ करके और एक इंजीनियरिंग। तो माता रानी का प्रसाद और उस बादशाह का प्रसाद मुझे पूर्णतः प्राप्त हुआ है, जनता का आशीर्वाद मिला है। और दुआओं में बड़ी ताकत होती है, और जिसके साथ दुआएं होती हैं उसका दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई सरकार कर सकती है और ना कोई दुश्मन कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि हनुमान बेनीवाल के वैसे तो जो बयान है वो काफ़ी ट्रेंडिंग रहते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा बयान है, मतलब जो ट्रेंडिंग रहता है, लोग उसकी जो ऑडियो वो यूज़ में लेते हैं कि 2 घंटे मेरे लिए अगर जेल में भी चले जाओगे तो कौन सी तुम्हारी हाथों की मेहंदी उतर जाएगी। देखो, अभी बात मैंने पहले भी बताई आपको, जैसे अगर जनता की सेवा करते हुए अगर प्रशासन के द्वारा हमें कहीं जेलों में बंद किया जाता है तो सही कह रहे हैं। आंदोलनकारी है ना, उन्होंने तो लाठियां झेलना और कानून के सामने डट कर के मुकाबला तो करना ही पड़ता है। लाला लाजपत राय ने लाठियां खाई थी, लेकिन उस सूरमा भगत सिंह जैसे से पैदा हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था गोलियां चलाने से, बारूद चलाने से देश आज़ाद नहीं होगा, देश आज़ाद होगा भावना और विचारों से। तो भगत सिंह, उस शहीद ने, उस वीर सपूत ने इस देश की जनता के दिलों में अपनी भावना और विचार फूंके और इंकलाब जिंदाबाद हुआ और ये देश आज़ाद हुआ। तो हम आज़ाद कराने वालों में, उस समय उन्होंने अंग्रेजों से और मुगलों से आज़ाद कराया था, और हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कमांडो और हमारा सुप्रीमो और हम इस देश को आज़ाद कराएंगे इन भ्रष्टाचारियों से, इन भ्रष्ट मंत्रियों से और इन जो काले धंधे करते हैं राजनेताओं के दलाल, इन दलालों से राजस्थान को मुक्त कराएंगे और फिर हिंदुस्तान को मुक्त कराएंगे। और एक आरोप ऐसा भी लगता है हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर कि ये अफीम खाते हैं। देखो, मैं उनको 89 से जानता हूँ, मेरे सामने तो कभी उन्होंने अफीम खाई नहीं है। और अब कहने के लिए तो लोग मेरे लिए भी कुछ भी कहने लग जाएंगे। झूठे एलिगेशन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और चांद के दाग लगा, एक बार लगा, लेकिन उसको मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम ब्रह्मांड उसके दाग को मिटाने के लगे थे। तो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी हमारे राजस्थान का एक चांद है, एक उगता हुआ सूरज है जो रोशनी देता है, अंधेरा कभी नहीं करता। वो तो अपने स्टूडेंटों में जो रैलियाँ आती है उनमें ये भी कहता है कि छात्र संघ मेरे साथ नहीं आए, मेरे साथ में वो आए जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़े और उसके पास समय हो। छात्रों के लिए तो उन्होंने चूरू में कहा ही था उसमें कि इन बच्चों को लाने की यहाँ क्या जरूरत है। वहाँ पर भी बीजेपी के भेजे हुए राजेंद्र जी राठौड़ के भेजे हुए असामाजिक तत्वों ने गलत भाषाओं का प्रयोग किया, नारेबाजी की। तो वो तो एक बदनाम, एक सभाओं को विफल करने की बातें हैं विपक्ष की, तो विपक्ष करता रहेगा, हम डटे रहेंगे। जनता देख रही है, जनता को जवाब जनता को देना है, हमें नहीं देना, वरना हम घर घर जाकर के भी जनता को जवाब दे सकते हैं। लेकिन नहीं, जनता के सामने हमें हमारे सुप्रीमो के काम बताने हैं, क्योंकि वो सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ता है।
चाहे वो गरीब माली हो, बलाई हो, मीणा हो, जाट हो, ठाकुर हो, दरोगा, हर जाति के लिए और हर धर्म के लिए सुप्रीमो लड़ाई लड़ रहा है, लड़ता है और लड़ता रहेगा। और हम उसके कमांडो हैं, उसके सिपाही हैं। जहां वो जाएंगे हम उनके आगे जाकर के खड़े होंगे, ना चाहे कितनी सुविधा उठा लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ये सुनामी है वो ना आज रुकेगी ना कल रुकेगी। और मिट्टी की दीवारें क्या सुनामी को रोक लेंगे? ये तो जनता की आवाज है और ये बदलाव की लहर है। और ये तीसरा मोर्चा तैयार हो चुका, जिसका लोहा मानने के लिए दोनों पार्टियां तैयार हैं। अब आप ऐसा बताइए कि युवाओं की जो राजनीति अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी जो संघ हैं वो सक्रिय हैं। जैसे हम बात करते हैं एसएफआई की, एबीवीपी की, एनएसयूआई की और जो आरएलपी की जो सेना है, तो युवाओं की राजनीति कैसी है आपकी नज़र में? देखो, युवाओं को तो अभी जो है, जो भी जिस पार्टी से भी वो विलोन करते हैं, तो वो तो अपनी राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो उनको जाना ही पड़ेगा ना। और अभी हमारी पार्टी का वर्चस्व उनके सामने नहीं आया ना। अभी 2028 में निकाय चुनाव में हमारा जब हौसले बुलंद होकर के और हमें जनता माता का आशीर्वाद मिलेगा तो अपने आप हमारे पास यूथ आएगा। और आज भी यूथ सबसे ज्यादा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ है। हर जाति हर धर्म का सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के पास ज्यादा है, चाहे एसएफआई हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे अन्य भारतीय जनता पार्टी हो। सबसे ज्यादा अगर यूथ है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास में। नारी शक्ति का सपोर्ट सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास में। और सुप्रीमो के पास तो वो आवाज है और वो शेर बुलंद है जो वो बोनट में बिठा करके कलेक्टरों से बुला करके और फैसला करवाता है। ना बिकता है न बात करता है, सिर्फ सरकारें झुकाने का काम है। और झुकाए, आज भी, आज से पहले भी झुकाई है, आगे भी झुकाते रहेंगे। और 2028 के बाद में हमें सरकार झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2028 के बाद में सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की खुद की सरकार होगी और उसके मंत्री भी किसान के पुत्र और जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे वही हमारे मंत्री होंगे, वही हमारे नायक होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में गोपाल आर्या जी थे, जिनको बादशाह नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जो बुलंद आवाज़ है और ये जो इंटरव्यू था, आपको कैसा क्या लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।